हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए आज हम आपको 35 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग बताते हैं। तो यहाँ पर कमर हमारी 32 है और लंबाई हमारी 14.5 है। आर्म होल हमारा 17 है। शोल्डर हमारा 11 है और आस्तीन की लंबाई हमारी 4 इंच है। मोहरी हमारी 12 इंच है। आगे गला 6 इंच पे है, पीछे गला 9 इंच पे है और मेन सेंटर की प्लेट 9.5 इंच पे है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग बताते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इसमें हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी 14.5 है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कंधे का निशान लगा लिया है। अब हम इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे और कंधे की चौड़ाई हमने यहाँ पे 5.5 इंच लेनी है, क्योंकि शोल्डर हमारा 11 है। आर्म होल हम यहाँ पे 5.25 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा 35 साइज़ के ब्लाउज का निशान है। अब हम दोनों निशानों को एक साथ मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको सीधी लाइन से मिला देंगे। अब हम इसके बाद सीने का नाप लेंगे। तो सीना हमारा यहाँ पे 9.25 है, तो उसमें हम +1 लेके 9.10 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा प्लेट में और आगे के आई हुक की पट्टी में जाएगा और आगे से एक्स्ट्रा 1.5 इंच की हम मार्जिन लेंगे। अब हम कमर पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो कमर हमारी 32 है, तो 8 इंच लेंगे, 1 इंच प्लेट के लिए लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने मार्जिन के निशान अलग बनाए हैं और प्लेट के निशान अलग बनाए हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन के अलग बनाए हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों निशान हैं, लेकिन हमें सिलाई मेन सेंटर पे ही करनी है। तो चलिए अब हम इसका गला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम पीछे के गले के निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई यहाँ पे 9 इंच है। चौड़ाई हम ऊपर से 2.5 इंच पे लेंगे, नीचे से हम 3 इंच पे लेंगे और दोनों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो यहाँ नीचे भी आप 2.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गले का शेप बहुत ही ज़्यादा खुल के आता है और इसमें हम मटका शेप का गला देते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आपको 2.5 रखना है या फिर 3 इंच रखना है और ऐसे ही गोलाई देनी है। तो चलिए अब हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। तो हमें कोने से मेन सेंटर पे 1 इंच पे निशान लगाना है और यहीं से हमें गोलाई देनी है। गोलाई हमें ऊपर से हाफ फेर देते हुए किनारे से दोनों छोर को मिलाते जाना है। ऐसी गोलाई आप हाथ से भी दे सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो इसे आप डिब्बे के ढक्कन से भी दे सकते हैं। हम आपको सारे आइडियाज़ एक ही ब्लाउज में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल फिक्स आ रहा है। यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे सिलाई चली जाएगी और यहाँ पे 8.5 इंच परफेक्ट आएगा। नीचे की प्लेट हम 4 इंच पे डालेंगे और ऊपर से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और प्लेट की लंबाई यहीं से लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम दोनों तरफ से हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों प्लेटों को तिरछी लाइन से ड्रॉ कर देंगे। हमें जो हमने साइड से निशान लगाने हैं उसी पे हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारा लुक एकदम परफेक्ट आए। तो अब हम साइड से किनारे की तरफ से 1 इंच पे पीछे का पल्ला उठाएंगे, क्योंकि साइड से अगर हम पल्ले को काटेंगे नहीं तो हमारा गला बड़ा होने की तरफ से हमारे कंधे में नीचे की तरफ से ये ज़्यादा झुकाव होगा और नीचे की तरफ झुकता हुआ ब्लाउज नज़र आएगा। अगर आपको छोटा गला रखना है तो इसे काटना नहीं है, ये हमारा सीधा ही रहेगा। ये हमें साइड से छटाई सिर्फ बड़े गले के लिए ही करनी है। तो अब हम आपको डिब्बे के ढक्कन से बताते हैं कि कैसे लेना है। तो यहाँ पे हमें दोनों सेंटर पे बराबर से मिलाना है और ऐसे ही गोलाई दे देनी है। तो गाइस देखा ना, कितनी आसान तरीके से इस डिब्बे के ढक्कन से गोलाई भी लग गई और हमें ना ही फ्रेंच कर्व खरीदना पड़ा, ना ही किसी एक्स्ट्रा खर्चे की ज़रूरत है, क्योंकि डिब्बा का ढक्कन तो हर घर में होता है। तो चलिए हम अब इसी निशान पे इसको कट कर लेते हैं। तो गाइज गुनगुन फैशन वर्ल्ड आपका अपना चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें रोज़ नई नई वीडियो डालने के लिए प्रेरित करता है और हम वीडियो डाल भी पाते हैं। तो चलिए अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करते हैं। तो आगे का पल्ला हमें सेम ऐसे ही रखना है और बराबर से इसके निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले हम बाहरी की तरफ से आर्म होल का निशान लगाएंगे, ऊपर कंधे का लगाएंगे और हाफ इंच आगे की तरफ से आई हुक का निशान लगाएंगे। नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा मार्जिन तुरपाई के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस निशान पे इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद ही हम आपको डाट डालने का तरीका बताएंगे कि आगे की प्लेट कैसे लगती है। तो गाइज कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप गुनगुन फैशन वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे और कौन सी वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग की चाहिए। सबसे पहले हम आगे के गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 6 इंच हमारा आगे का गला है, ऊपर से हम 2.5 इंच ही गले की चौड़ाई लेंगे, नीचे से हम 3 इंच लेंगे और दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड से हमें आधा इंच पे गोलाई देते हुए गले का शेप देना है।
अब हमें मेन सेंटर का सबसे पहले निशान लगाना है। तो मेन सेंटर हमारा यहाँ पे 10.5 इंच पे लगेगा। तो सबसे पहले 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और साइड से 4 इंच पे एक और निशान बनाएंगे। ये हमारे ब्लाउज का मेन सेंटर होगा। अब हम इसी के सामने एक निशान बना देंगे। आप चाहे तो प्लेट सीधा डालें या फिर आधा इंच ऊपर उठाते हुए तिरछा डालना है। आपको बस निशान से 1.5 इंच दोनों तरफ घटाते जाना है और सारी प्लेटों का निशान लगाते जाना है। ऐसे ही हमें नीचे की तरफ से सिर्फ 1 इंच ही नीचे की तरफ से लुक को घटाना है। आप चाहे तो इसे मेन सेंटर के बराबर से भी रख सकते हैं। तो जो हमारे ब्लाउज का नाप है उसे हमने बराबर से ऐसे ही रखा हुआ देखा है, इसलिए हमने पूरी प्लेट मेन सेंटर तक नीचे की डाल रखी है। वैसे तो 1 इंच पे इसको नीचे डाउन करते हैं, लेकिन कस्टमर के हिसाब से ही हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। जैसा हमारा ब्लाउज होगा उस वैसे ही हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसे ही इसका नाप था और ऐसे ही इसमें प्लेटें डाली हुई हैं। तो आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए और अपने आपनों के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही दोनों तरफ से निशान को बना लेना है और छाप लेना है। तो चलिए अब हम आगे के आर्म होल की गोलाई देते हैं। तो यहाँ पर हमें गोलाई सेम बराबर ही रखनी है, क्योंकि आधा इंच हमारा आई हुक का है। इसी सामने से हम नीचे भी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अंदर से 1.25 इंच पे और निशान लगाएंगे और साइड से इसके आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई हमें ऐसे ही 1 इंच पे ही देनी है और इसको कटिंग कर देना है, क्योंकि ये हमारे आगे का भाग है। आप चाहे तो डिब्बे के ढक्कन से भी ऐसे दे सकते हैं। हमने जो तरीका आपके लिए सही हो वैसे करना है। हमने तरीके दोनों बता दिए हैं, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा किसी भी फ्रेंच कर्व खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और शेप भी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे आगे के आर्म होल का शेप कट गया है। अब हम साइड से इसको कट करके अलग कर देंगे और दोनों पल्ले आगे के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पल्ले आगे के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो अब हम आस्तीन कट करेंगे। तो आस्तीन हमें कटिंग करने का एक ट्रिक होता है कि सीने का 1/4 + 1 लेना होता है। आप चाहे तो कपड़ा कम है तो कम भी कर सकते हैं और उसी निशान पे इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले आगे के बॉर्डर पे हमें निशान लगाना है, क्योंकि बॉर्डर में हमें कटिंग करनी नहीं होती है। और उसके बाद जितनी हमारी लंबाई है उसका 1 इंच प्लस करते हुए मार्जिन के सहित काटना है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई 5 इंच है तो हमने 6 इंच लिया है और आर्म होल की गोलाई देने के लिए ही हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। अब हम यहाँ पे सीधा निशान बनाएंगे और आर्म होल का शेप देंगे। गाइज, आगे के आर्म होल का शेप देने के लिए हम आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करेंगे जिससे कि आपको आगे के आर्म होल की शेप देने के लिए कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से इसमें आगे की आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारा आगे और पीछे का आर्म होल का शेप है, लेकिन ये शेप पे हमें आपको काटना नहीं है, क्योंकि हम आपको एक और ट्रिक बताएंगे। आपको जैसा इजी लगे वैसा कर सकते हैं। तो अब हम आगे की मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी मोहरी 6 इंच है तो उसका फिटिंग का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और दोनों निशानों को आपस में लाइन से मिला देंगे। तो गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप गुनगुन फैशन वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो यहाँ पर हमें सेम निशान पे कटाई करनी है और आगे का जो हमने किनारे का भाग लिया है उसको कट करके अलग कर देना है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर को साथ में कट करेंगे तो आपके ब्लाउज में झोल आ जाएगा। तो अब हम आपको आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जहाँ से हमारा ये फिटिंग का निशान है वहाँ तक हमें आस्तीन को पिछाड़ के एक पल्ला ऊपर की तरफ से सेट कर लेंगे और इसकी गोलाई दे देंगे। तो देखा ना कितनी आसान तरीके से ये गोलाई आ भी जाती है। अब हम इसे कट करके अलग कर देंगे और बराबर से इसकी फिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये हमारा आगे का और पीछे का दोनों भाग कट के तैयार हो गया है। ऐसे ही हम दूसरी आस्तीन भी काट कर लेंगे। तो जो हमारा बचा हुआ भाग है उसी के ऊपर रख के हम दूसरी आस्तीन भी निकालेंगे। तो गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप गुनगुन फैशन वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो गाइस, आपको कटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।